गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जैसे कि हमें पता है कि फीमेल में जो है गैमेट फॉर्मेशन एक साइक्लिक इवेंट होता है, एक साइक्लिक एक्टिविटी होती है जो कि हर 28 से 29 डेज़ में रिपीट होती रहती है। ठीक है, और इस एक्टिविटी के दौरान फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस आते हैं। ये जो साइकिल है, इस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ओनली प्राइमेट्स में पाई जाती है। प्राइमेट्स के आपके जैसे मंकी है, एप्स है और ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किस में होती है, सिर्फ आपके प्राइमेट्स में होती है। तो यहाँ तक आप ये करेंगे। इसके बाद आपको बताया गया है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो जैसे कुछ एनिमल्स में क्या होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही होती है कि वो क्या करते हैं, अपने मेल पार्टनर को इनवाइट करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा ह्यूमन फीमेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें वो सारा लेवल जो है वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या है, एक साइक्लिक इवेंट होता है जो कि फीमेल में होता है। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस होती है वो प्यूबर्टी में होती है। प्यूबर्टी क्या है, जैसे गर्ल्स में 12-13 से जो एज स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। तो फर्स्ट जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उसको मिनार्के बोलते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन लास्ट 28-29 डेज। ये साइकिल जो होता है क्या होता है, 28 से 29 डेज़ का होता है कि हर 28 डेज़ बाद जो है फिर से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। तो इसके कुछ फेजेस होते हैं, ये हम अभी करेंगे। तो इसकी अगर आप देखेंगे कि एग्जैक्ट जो है, आप इसको डेफिनेशन अगर हम बोलें तो वो क्या होगी, वो है आपकी द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि एक साइक्लिक इवेंट है जो क्या होता है, जो कब से स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से। मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, ब्लीडिंग फेज होता है, तो उसके फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने तक। ठीक है, वो जो पूरी जो साइकिल है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सीजीज आफ्टर द 50 ईयर की अगर हम मान के चलें तो 50 ईयर्स के बाद जो है ये स्टॉप हो जाती है ह्यूमन फीमेल में, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। फिर आता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस हैं। 3 फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिंग फेज कहते हैं इसको, ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज, और थर्ड है आपका मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज। फर्स्ट आता है आपका फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव स्टेज। अब आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों बोला, कि क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं। फॉलिकल्स क्या हैं, ग्रेफिन फॉलिकल। जिस तरह से हमने oogenesis में देखा था कि आपका प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल, और फिर आपका जो है कंप्लीट ग्रेफिन फॉलिकल बनता है। उसके अंदर आपके oocytes बनते हैं, प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes। तो ये फॉलिकुलर फेज है, यहाँ पर क्या बनेंगे, फॉलिकल्स बनते हैं। और फॉलिकल्स कैसे बनते हैं, उसके लिए एक हार्मोन है पिट्यूटरी का, एंटीरियर लोब से पिट्यूटरी से हार्मोन आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जरूर ध्यान रखना है आपने हार्मोन्स के फंक्शन, कि ये फेज जो है किसके प्रेजेंस में होता है, FSH। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर फेज जो है लास्ट फॉर 14 डेज तक ये चलता है, यानी कि 14 डेज तक जो है आपके फॉलिकल्स बनते रहते हैं। यानी कि प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से कंप्लीट ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा वो 14 डेज तक। ठीक है, द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब सीक्रेट स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH क्या करेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। ये FSH क्या करवाएगा, ग्रोथ ऑफ सिलेक्टेड प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। बहुत सारे फॉलिकल्स हैं ओवरी में, तो उसमें से कोई एक सिलेक्टेड हार्मोन, एक सिलेक्टेड फॉलिकल को ये सिलेक्ट करेगा और उसकी ग्रोथ करवाएगा, उसकी मैच्योरेशन करवाएगा। उसके अंदर आपका प्राइमरी oocyte है। ठीक है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट द फॉलिकल सेल्स टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कि साथ में जो फॉलिकल बनता है उसके सेल्स क्या करते हैं, एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन। और यहाँ पर फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में वो एस्ट्रोजन जो है उसको नाम दिया गया है एस्ट्रोएड्रल। ठीक है, तो आप सिर्फ एस्ट्रोजन भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये क्या करता है, ये एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करवाता है। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
अब क्या है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या था, फॉलिकल बनाना। अब उसने अपना फॉलिकल बना दिया, अब उसका काम खत्म हो गया, तो इसलिए अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये FSH को इनिबिट कर देता है, यानी कि उसकी सिक्रीशन को स्टॉप करेगा। लेकिन साथ में किस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके दो हार्मोन्स आए, FSH आया और ल्यूटिनाइजिंग, और बीच में क्या है आपका ये एस्ट्रोजन या एस्ट्रॉयडल। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाएगा, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, जो FSH ने फॉलिकल बनाया था, उसने जो फॉलिकल तैयार करवाया, अब उस फॉलिकल के अंदर क्या है, उस फॉलिकल के अंदर एग है, तो अब उस ग्राफिन फॉलिकल को ब्रेक होना पड़ेगा, मतलब उसको रप्चर होना पड़ेगा, फिर उससे क्या निकलेगा, एग निकलेगा। और इस प्रोसेस को, यानी कि रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो आपने ये ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि LH क्या करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाएगा, इंड्यूस द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल टू बर्स्ट, क्या करवाएगा, ये ग्राफिन फॉलिकल को, कौन सा, जो मैच्योर हो चुका है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल को बर्स्ट करेगा। बर्स्ट मतलब उसको ब्रेक करने के लिए कहेगा, और उससे क्या इजेक्ट होगा, क्या निकलेगा, उससे से एग निकलेगा, कहाँ पर जाएगा, इनटू द फैलोपियन ट्यूब। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन एंड इट अकर्स अबाउट 14 डेज, यानी कि 14 डेज तक आपका क्या बनेगा, 14 डेज तक आपके फॉलिकल बनेंगे, और 14th डे पे आपका क्या होगा, ओव्यूलेशन टेक प्लेस, यानी कि उससे क्या निकलता है, उस ग्राफिन फॉलिकल, जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, उससे एग बाहर निकलता है। तो ये आपका फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिंग फेज था। अब देखिए फॉलिकुलर फेज क्यों बोला, ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं। अब प्रोलिफरेटिंग फेज क्यों बोला, प्रोलिफरेटिंग फेज मतलब इसमें क्या होता है कि साथ ही साथ ये फॉलिकल्स तो बनेंगे, ओव्यूलेशन भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, आपका जो यूट्रस है उसकी जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो भी क्या होगी, साथ साथ थिक होना स्टार्ट करती है। थिक होना क्यों, क्योंकि अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन मतलब ये जो एग निकलेगा, अगर इसके साथ कहीं पर स्पर्म फ्यूज़ हो जाता है तो क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा आपका, जब एग और स्पर्म फ्यूज़ हो जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है। अब उस जाइगोट ने एक जगह यूट्रस में एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स होना है, चिपकना है उसको। ठीक है, तो वो कहाँ पर स्टिक होता है, वो एंडोमेट्रियम, उसकी लाइनिंग जो है, उसके लिए अब एंडोमेट्रियम खुद को तैयार करती है। उसके सेल जो हैं वो सेल उसमें रीजनरेट होते हैं, और वो क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको ठीक करते हैं, वो खुद को तैयार करते हैं। उस चीज़ को हम प्रोलिफरेशन बोलते हैं। तो वो इसलिए इसमें दो चीज़ें आई आपकी, एक फॉलिकुलर फेज़ आया और एक आपका प्रोलिफरेटिंग। तो प्रोलिफरेटिंग फेज़ क्या है, ये कौन करवा रहा है आपका, ये जो एस्ट्रॉयडल, जिसको हमने अभी एस्ट्रोजन बोला, ये क्या करवाएगा, ये स्टिमुलेट द यूट्रस टू प्रिपेयर द इम्प्लांटेशन एंड नरिशमेंट फॉर द फिटस। क्योंकि जो भी जाइगोट स्टिक होना है और जो आगे एम्ब्रियो बनना है, फिटस बनना है, वो सारा कहाँ से आएगा, वो आपका जब फिक्स होता है उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। तो वो सारा नरिशमेंट कहाँ से लेगा, वो यूट्रस की लाइनिंग से लेगा, एंडोमेट्रियम से लेगा। तो इसलिए ये हार्मोन एस्ट्रॉयडल या एस्ट्रोजन ये क्या करवाता है, ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है उन सब चीज़ों के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए और साथ में नरिशमेंट देने के लिए। ठीक है, तो वॉल ऑफ यूट्रस जो है वो पहले कैसी थी, रिलेटिवली थिन थी इन द बिगनिंग ऑफ द साइकिल। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अब ये प्रोग्रेसिवली बिकम थिक, वो क्या हो जाएगी आपकी, थिक हो जाती है, उसमें स्मूथ मसल लेयर्स डेवलप होती है, और इस तरह से उसकी जो प्रोलिफरेशन होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बनती है, वो आपकी एंडोमेट्रियम बनती है। ठीक है, उसमें एक और लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि तो इतना लिखेंगे तो इट इज़ सफिशिएंट, कि साथ ही साथ क्या होता है कि जो एस्ट्रॉयडल है वो क्या करवाता है, यूट्रस को प्रिपेयर करवाता है, और साथ में क्या होती है, उसकी लाइनिंग जो है वो थिक होती है, एंडोमेट्रियम वो बनाती है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट फेज़ देखेंगे हम। नेक्स्ट फेज़ आता है आपका ल्यूटियल फेज़ या सिक्रेटरी फेज़। अब देखो कि हमने कहा कि 14 डेज़ में आपके फॉलिकल्स बने और ओव्यूलेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर इनकेस ओव्यूलेशन नहीं होती तो उसके लिए आपका यूट्रस जो है वो एंडोमेट्रियम को तैयार कर रहा है। अब नेक्स्ट फेज़ आता है ल्यूटियल फेज़ या सिक्रेटरी फेज़। सिक्रेटरी फेज़ जो है लास्ट फॉर 10 डेज। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग इवेंट। क्या क्या होगा इसमें, पीक ऑफ LH टुगेदर विद प्रोलैक्टिन हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब स्टिमुलेट द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल टू फॉर्म अ येलो बॉडी कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटेम। अब आपने ध्यान देना है कि क्या इससे पहले हमने क्या पढ़ा था
कि 14 डे पे क्या हुई थी, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या था, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जो आपका फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर हो गया है, उसने क्या कर दिया, उसने एग को रिलीज कर दिया। ठीक है, अब जो खाली आपका एम्प्टी जो ग्राफियन फॉलिकल बचा, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो एम्प्टी, ये जो खाली ग्राफियन फॉलिकल है, ये फिर इसमें एक येलो कलर की बॉडी बनती है, या ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका येलो कलर की बॉडी में हो जाता है, उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल कहाँ से बना, ल्यूटियम से। इसमें क्या होता है कि जो आपका एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, और क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्ट्रॉन। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, आपका एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। और यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन, और कुछ अमाउंट में एस्ट्रॉयडल भी करता है। ये जो आपका प्रोजेस्ट्रॉन है और एस्ट्रॉयडल जो है, ये क्या करते रहेंगे, फिर से जो है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है और फैलोपियन ट्यूब है, वो क्या करते रहेंगे, वो खुद को मेंटेन करते रहेंगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी तक। हमने प्रोजेस्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में यूट्रस को और फैलोपियन ट्यूब को जो है वो सपोर्ट करता है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस इन द यूट्राइन वॉल। साथ ही साथ जो है फीटस का यूट्रस में फिक्स होने में भी, इम्प्लांटेशन में भी ये हेल्प करता है प्रोजेस्ट्रॉन। यानी कि प्रेगनेंसी के लिए जो जो इवेंट जरूरी है वो सारे करवाता है प्रोजेस्ट्रॉन, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। इट स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम ग्लैंड टू सीक्रेट अ न्यूट्रिएंट फ्लूइड। साथ में क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स होते हैं उनको भी स्टिमुलेट करता है कि वो न्यूट्रिएंट फूड यानी कि फ्लूइड जो है वो भी रिलीज करे, न्यूट्रिशन दे किसको, फीटस को। ठीक है, इसीलिए इसको सिक्रीटरी फेस भी बोला। ठीक है, ध्यान देना आपने, ल्यूटियल फेस बोलते हो, सिक्रीटरी फेस। ल्यूटियल फेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करवाता है। और सिक्रीटरी फेस क्यों बोलते हैं, कि ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, जो यूट्रस की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोमेट्रिक ग्लैंड्स, उनसे क्या करवाता है, न्यूट्रिएंट्स रिलीज करवाता है, सिक्रीट करवाता है। क्योंकि ग्लैंड्स क्या करते हैं, ग्लैंड्स जो है वो न्यूट्रिएंट सिक्रीट करते हैं, तो ये भी न्यूट्रिएंट फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, करवाता है इसे, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। साथ में प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट द रिलीज ऑफ एफएसएच। ये क्या करेगा, एफएसएच को रोक देगा। क्योंकि अब क्या है एफएसएच, क्योंकि एक जो आपका एग है वो किस में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में। अब वो फिक्स हो जाएगा, अब और फॉलिकल की मैच्योर होने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए एफएसएच को ये क्या कर देता है, ये उसको स्टॉप करवा देता है, ताकि और ज़्यादा कोई एडिशनल फॉलिकल या एग जो है वो रिलीज़ ना हो। क्योंकि एक ही एग है, वही क्या करेगा, वही स्पर्म के साथ मिलेगा और जाइगोट बनाएगा, फीटस बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फेज़ आता है हमारा मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज़, इसको हम बोलते हैं। और ये लास्ट फॉर 4 डेज़ तक चल सकता है, 3 डेज़ भी होता है कभी कभी। तो अब आपने ध्यान देना है कि ये सारे प्रोसेस जो है ये कब हुआ है। जैसे हमने कहा ना कि इम्प्लांट हो गया, फिक्स हो गया यूट्रस में फीटस, वो तब होगा अगर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इफ़ फर्टिलाइजेशन टेक दिस, फर्टिलाइजेशन टेक दिस का मतलब क्या है कि ओव्यूलेशन में जो एग रिलीज हुआ था, अगर वो किससे मिल जाता है, स्पर्म के साथ फ्यूज़ कर जा। स्पर्म कहाँ से आएगा, स्पर्म आएगा मेल से, मेल रिलीज करेगा फीमेल वेजाइना में स्पर्म। फिर उस दौरान अगर मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म और एग मिल जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो जाइगोट बनेगा, फीटस बनेगा, वो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में। ठीक है, एंडोमेट्रियम में। लेकिन इन केस अगर स्पर्म एंटर नहीं होता है, यानी कि एग को स्पर्म नहीं मिलता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फिर क्या होगा, फिर वो जो एंडोमेट्रियम थिक हुई थी वो फिर से रप्चर हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और जो कॉर्पस ल्यूटियम जो था वो और कुछ और फैलोपियन ट्यूब से सेल्स, वो सारे मिलकर एक फ्लूइड बनाएंगे, ब्लड, जिसमें ब्लड होगा और वो सारे सेल्स होंगे, और वो सारे जो है वेजाइना से थ्रू
बाहर निकल जाते हैं और उसी को हम मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। ये कब होगा? इफ़ फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर, अगर नहीं होती है, इफ़ फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर द सेकेंडरी oocyte अंडरगो ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस मतलब जो ओव्यूलेशन से एग रिलीज हुआ है ना, वो सेकेंडरी oocyte है, वो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा, उसकी ऑटोलिसिस हो जाएगी। साथ में प्रोजेस्टेरॉन इनिबिट द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और क्या होगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी यहाँ पर ये जो है स्टॉप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी काम नहीं है, क्योंकि ये तो ओव्यूलेशन करवाने के लिए था। रिडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल कॉजेज द रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। एलएच भी यहाँ पर कम हो गया, तो उसकी ये ध्यान रखना आपने कि जब भी ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा तो आपका एलएच जो है वो क्या हो गया है, ये सब जो है हार्मोन इनका लेवल जो है वो गिर गया है, एलएच क्या हो गया है? कम हो गया है, और उसकी वजह से जो है कॉर्पस ल्यूटियम भी जो बना था ना, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और सारी जो है और कंसिक्वेंट द फॉल इन द प्रोजेस्ट्रॉन लेवल, क्योंकि अब प्रेगनेंसी भी नहीं हुई है तो प्रोजेस्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का काम ही क्या है? वो प्रेगनेंसी में पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती फिर ये वाला फेज़ नहीं होता है, फिर ब्लीडिंग फेज़ नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं? उसको हम प्रेगनेंसी मानते हैं। तो उस अब क्या है कि अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो फिर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी कम हो जाएगा, और साथ में जो है एलएच भी कम हो जाएगा, और यूट्राइन लाइनिंग डाइज, वो भी क्या हो जाएगी? यूट्राइन की लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम थिक हुई थी ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड इज स्लोड ऑफ, मतलब बाहर निकल जाएगी। और इस क्या हो जाएगा? इसमें जो भी बाहर निकलता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, उसमें क्या होती है? यूट्राइन और फेलोपियन ट्यूब, ब्लड, ये सब, इन सब का मिक्सचर निकलता है बॉडी से बाहर थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग, और इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। और ये टकर्स आफ्टर 25 डेज, 25 दिन के बाद हो सकता है, और 3 से 5 दिनों तक चलता है ये। और इसको जो है कभी कभी फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो एग जो बाहर निकला है ना, ये कैसा? ये अनफर्टिलाइज्ड है। अगर ये फर्टिलाइज्ड हो जाता तब तो इसने बाहर निकलना नहीं था, फिर तो इसने एंडोमेट्रियम के साथ चिपक जाना था, ठीक है। तो ये कैसा? ये अनफर्टिलाइज्ड एग का फ्यूनरल होता है, वो बाहर निकलता है, या वीपिंग ऑफ यूट्रस भी इसको हम बोल देते हैं फॉर द लॉस्ट ओवम, मतलब कि यूट्रस जो है उसको ओवम नहीं मिला है, वो ओवम जो है वो लॉस्ट हो गया, तो इसलिए ये भी बोलते हैं कि यूट्रस जो है वो वीप कर रहा है, मतलब कि वो क्राइंग करता है, ठीक है। तो इसलिए वीपिंग ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ से शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो लोअर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्राइडल ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कॉजेज रिलीज ऑफ एफएसएच। अब फिर से क्या होगा? अब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो क्या हो गया है? लो हो गया है। तो अब क्या होगा? अब क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा? एफएसएच। वो किसके लिए? फॉर द न्यू साइकिल, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल था, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको थोड़े से इसके फेजेस बताए गए हैं। ये मेंस्ट्रुअल फेज़ है, फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल बाद का फेज़ है आपका ये प्रोलिफरेटिव फेज़ है, और ये आपका सिक्रीटरी फेज़ है ये, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।